हैप्पी मॉर्निंग दोस्तों। मुझे आज सब बहुत ही उत्साही नज़र आ रहे हैं। पिछले सेशन में जो हमने रैप सॉन्ग्स बनाए थे तो हमें अपने अंदर के कलाकार के बारे में पता लगा, तो वो उत्साह अभी तक हम में बना हुआ है। बहुत अच्छी बात है। चलो अभी हम अपने जीवन की कड़ियाँ, हमने कहा इट्स माय लाइफ, हमारे जीवन की कड़ियों के बारे में सोचते हैं। हमने कैसे एक के साथ एक कड़ी मिलाई। पहले सेशन में हमने डिस्कस किया था डेविड गॉगिन्स के बारे में। तब हमने ये सीखा था कि जहरीले पेड़ से भी हम बहुत कुछ पा सकते हैं। उसके जो फल से उसमें हम कुछ मिलाकर एक औषधि बना सकते हैं और उसमें भी हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, बहुत उपयोगी चीज़ें बना सकते हैं। तो इस तरह हमें डेविड गॉगिन्स ने भी बहुत कुछ सिखाया कि भले हमारे में कोई हुनर नहीं हो, भले मैं पढ़ाई में पीछे हूँ, बट मेरे अंदर वो क्षमता है। जब तक मैं सिर्फ लोगों को कंप्लेन करूँगा या किसी पे इल्ज़ाम लगाऊंगा, तब तक मेरी मदद कोई नहीं करेगा, क्योंकि मुझे अपने खुद की मदद खुद करनी होगी। अगर मुझे लाइफ में आगे जाना है तो मुझे समझना है कि मेरा खुद का जीवन है और मुझे इसे आगे ले जाना है। तो उस समय मुझे कोई भी कठिनाई नहीं नज़र आती और हर कठिनाई को मैं एक गोल बनाकर, अपना ध्येय बनाकर मैं आगे उसको पार कर जाता हूँ। सेकेंड सेशन में हमने खुद के बारे में बहुत सारी जानकारी ली थी कि हम क्या कर सकते हैं और हम कहाँ पर हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। फिर हमने अपने दोस्तों के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, उनके साथ जो हमारे संबंध हैं उनके बारे में हमने खुद को बहुत से प्रश्न पूछे। हमने अपने भविष्य के बारे में सोचा। तीसरे सेशन में हमने देखा कि गुस्सा हमें कहाँ तक ले जाता है। हमें पता लगा कि हमारी सांसें जो हैं वो गिनी हुई हैं, तो इसलिए हमारी सांसों पे नियंत्रण करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उस सांसों के नियंत्रण की वजह से हम अपने विचारों को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि विचारों में वो शक्ति है जो हमें अपनी मंजिल तक ले जा सकते हैं। फिर हमने चार्ल्स डिकेंस से सीखा कि कैसे लाइफ में अटेंशन, अपने जीवन में अटेंशन रखना, और निकोलस फारा ने हमें सिखाया कि कैसे फोकस हम रहेंगे लाइफ में, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, कहीं भी हम अपने लक्ष्य से चुकेंगे नहीं। तो हमेशा हम अपने लक्ष्य को, जब अटेंशन और फोकस ये दो चीज़ें अपने पास रखेंगे तो हम कुछ भी पास हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने मेडिटेशन के बारे में सीखा था कि मेडिटेशन से कैसे हम अपने ध्यान को एकत्रित करके और आगे हम बढ़ सकते हैं और अपने विचारों की प्रणाली को हम सुधार सकते हैं। तो सही पॉजिटिव विचार हमारे दिमाग में आने शुरू होते हैं और हम नेगेटिव विचारों के लिए जगह ही नहीं छोड़ते हैं। तो हम मेडिटेशन का एक छोटा सा प्रोसेस करेंगे। जो हमने मेडिटेशन किया था, हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। सो आप एक किसी भी मुद्रा में जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको ठीक लगे, आप बैठ जाइए। लोटस मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में आप बैठ जाइए और बिल्कुल स्थिर बैठिए, आंखें बंद रखिए और मैं कुछ छोटे से इंस्ट्रक्शंस दूंगा, उसको फॉलो कीजिए और उससे हम थोड़ा अपने माइंड को एक कॉन्सेंट्रेट करेंगे और एक पर्टिकुलर लेवल तक लाएंगे, ताकि हमारी विचारधारा बिल्कुल सही हो और हम आगे हम जिस कड़ी को जोड़ना चाहते हैं उसके बारे में हम समझ सके। तो आप सब अपने आंखें बंद रखिए। हाँ जी। तो हमने, आपको याद होगा, हमने कहा था कि शांति मुझसे शुरू हो। हमने प्रोसेस किया था, आप सबको याद होगा। आपने बहुत अच्छे तरीके से किया था और मैंने देखा था कि एकदम आप स्थिर मुद्रा में बैठे थे, उसी तरह हमने बैठना है। तो हम अभी वो प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अंगूठे के साथ पहली उंगली मिलाएंगे, शांति मुझसे शुरू हो। तो इसको हम 3 बार 4 बार रिपीट करेंगे धीरे धीरे, और इस तरह अपने मन को स्थिर करेंगे, अपने विचारों को एक पॉजिटिव रास्ते में ले जाएंगे। तो ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से किया आप लोगों ने। मुझे भी बहुत आनंद आया। बहुत अच्छे वाइब्रेशंस, बहुत अच्छे फीलिंग नज़र आ रही थी। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो आज हम आपसे एक अलग ही विषय में, अलग गतिविधि आपसे डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ। आप ऐसे कल्पना कीजिए कि मेरे एक दोस्त हैं रोहित शेट्टी। हाँ, वही रोहित शेट्टी जो बहुत बड़े निर्देशक हैं।
तो वो एक मूवी बनाना चाहते हैं। और ऐसे ही बैठे बैठे हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, कई स्मार्ट बच्चे आपके पास उधर होते हैं, तो मुझे उन बच्चों से उनके जो विचार है उसके बारे में जानना है। तो मैं आपको कुछ ऐसे दृश्य आपके सामने रखूंगा और उन दृश्य के बारे में आपने अपने विचार सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, क्योंकि हम विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारा उन पर नियंत्रण नहीं है। तो जैसे विचार, जैसा हमारा नेचर होगा वैसे हमारे विचार आएंगे। तो आपने उन विचारों के बारे में एक संवाद के रूप में एक वाक्य में लिखना है कि मैं इस दृश्य के बारे में क्या सोचता हूं। तो मैं आपके सामने अलग अलग दृश्य रखूंगा, एक के बाद एक मैं दृश्य रखूंगा और उसके बारे में आपने अपनी राय एक संवाद के रूप में लिखनी है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने वो दृश्य रखता हूं जो हम मूवी में लाने वाले हैं और आपने उसके बारे में अपने विचारों को लिखना है। तो सबसे पहले मैं आप सबको 2 शीट्स कागज के बांट रहा हूं, एक ग्रीन होगा और एक वाइट होगा। ग्रीन में आपने सबने सकारात्मक विचार लिखने हैं और वाइट में आपने जो नकारात्मक विचार लिखने हैं। और सबसे पहले आप जिस तरह लास्ट टाइम हमने किया था, ग्रुप्स ऑफ 4 बना लीजिए। तो दो जो फ्रेंड्स हैं वो सकारात्मक लिख सकते हैं, 2 नकारात्मक, या आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं जैसा आपको कन्वीनियंट हो। और आपस में आप एक दूसरे के साथ आपके जो विचार हैं आदान प्रदान कर सकते हैं। तो पहले आप ग्रुप ऑफ 4 बना लीजिए और आपके पास अभी हर एक के पास शीट्स आ गए हैं, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ वो दृष्टिकोण। तो अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो उसके बारे में पूछ लीजिए। कि फिर से मैं आपको समझा दूं कि आपने अपने एक संवाद के रूप में आपके सकारात्मक विचार या नकारात्मक विचार, सकारात्मक विचार आप ग्रीन पेपर पे लिखेंगे। आपके सामने 6 प्रश्न आएंगे, तो आप उस तरह से अपने पेपर को बांट लीजिए 6 हिस्सों में, या जैसा आप चाहें। सप्लीमेंट आपको मिलने वाला नहीं है, इसी में आपने अपने विचार लिखने हैं। तो कुछ लोग लिखेंगे सकारात्मक और कुछ लिखेंगे नकारात्मक। क्लियर? ओके। तो मैं आपके सामने पहला दृश्य रखता हूं। मैं आपको दृश्य एक्सप्लेन करूंगा, आपको 3 मिनट का समय दिया जाएगा, उसके बारे में आप अपने विचार लिखेंगे और अपने विचार आदान प्रदान कर सकते हैं आप। तो पहला दृश्य ऐसा है कि मुझे अपना सबसे जो अच्छा दोस्त लगता है वो मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त जो है वो पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा है, मेरे बारे में कुछ ऐसा बोल रहा है जिससे मुझे तकलीफ हो रही है। तो आप अपने विचार अभी लिखिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है। ठीक है। तो दूसरा दृश्य जो ऐसा है कि मैं देखने में दूसरों जैसे अच्छा नहीं हूं। मैं दिखने में दूसरों जैसे अच्छा नहीं हूं। बढ़िया। तीसरा दृश्य जो है, एक एक्सीडेंट में मेरा पैर टूट गया है, घुटने के नीचे पैर काटना पड़ा। एक एक्सीडेंट में मेरा पैर टूट गया है और घुटने के नीचे मेरी एक टांग काटनी पड़ी। तो आपने उसके बारे में अपने विचार लिखने हैं। अगला दृश्य है, मेरे माता पिता मेरी तरफ ध्यान नहीं देते या मेरा सही ढंग से ख्याल नहीं रखते। मेरे माता पिता मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। राइट, बढ़िया, ओके। अगला दृश्य है, मैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हूं, इस लोग मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं और उसकी वजह से मुझ पर बहुत प्रेशर आ रहा है और मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं हमेशा अच्छा परफॉर्म करता रहा हूं।
लोगों की एक्सपेक्टेशन मुझसे बहुत बढ़ गई है और उसकी वजह से मुझे डर लगने लगा है और मैं प्रेशर में रहता हूँ। सो आखिरी प्रश्न है, मैं असफल रहा, मैं असफल रहा। ठीक है, आपने अब देखा कि हमारे विचार, जो हमारे सोच है उसी तरह से हमारे विचार आते हैं। तो हमारी सोच, उसमें सही गलत की हम बात नहीं कर रहे, जैसे हमारे विचार, हमारे दिमाग में विचार आते हैं हम उस विचारों को अपना कर देते हैं। तो अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति आया और उधर रह रहा था। आस पड़ोस के बहुत से लोग आते थे उनसे राय मांगने या उनसे कुछ सीखने या कुछ समझने, और ये हमेशा उनको सही राय और सही रास्ता दिखाते थे। तो लोग बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे, और ये अपना ज्ञानी थे, बहुत समझदार थे, तो लोगों की सेवा भाव से ये सबको अपना ज्ञान देते थे और ताकि वो सब अच्छे से सही तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सके। इसी जगह पर दो ऐसे व्यक्ति थे जिनको ये नहीं भा रहा था कि इसके बारे में लोग इतना अच्छा कहते हैं। तो वो किसी तरह इसको बताना चाहते थे लोगों को कि ये ज्ञानी नहीं है, ये कोई पाखंडी है और इसका हम पाखंड सबके सामने लाएंगे। तो ये सोचकर उन्होंने उसका पाखंड लोगों के सामने लाने के लिए उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसा करेंगे ताकि लोगों को हम दिखा सकें कि ये ज्ञानी नहीं है, ये पाखंडी आदमी है। तो अपना हाथ पीछे कर कर वो हाथ में एक छोटी सी चिड़िया पकड़कर आए और उनके सामने खड़े हुए और उनको कहने लगे, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप बताओगे, सही जवाब दोगे? तो अभी इनके मन में ये चल रहा था कि वो जो चिड़िया थी, हम इनको पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे कि ये जीवंत है या मर गई है। तो अगर वो कहेंगे मर गई है तो हम चिड़िया को उड़ा देंगे, तो इनका पाखंड पकड़ा जाएगा। और अगर ये कहेंगे जीवंत है तो इन्होंने सोचा था हम उसकी गर्दन मरोड़ देंगे और उसको मार देंगे, तभी भी हम इसको बता देंगे कि ये पाखंडी है। तो इन्होंने उनसे प्रश्न पूछा कि आपकी राय क्या है इसके बारे में कि चिड़िया जीवंत है या मर गई है। तो उन्होंने बड़े धैर्य से, बड़े प्यार से उन्हें उत्तर दिया, बच्चों ये आपके हाथ में है। वो बहुत शर्मिंदा हुए क्योंकि वो जो चाहते थे वो कर नहीं पाए और वो पकड़े गए। तो इसी तरह दोस्तों, जो कुछ है वो सब जिंदगी, वो जीवन, वो सब हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, हमने जो दृश्यों के बारे में लिखा, हमने अपने अपने विचार लिखे। हम जब विचारों को पेपर पर उतारते हैं तो वो विचार, हम 90% जो विचार होते हैं वो हमारे विचारधारा में या हमारे दिमाग में जो आए होते हैं वो हम लिख देते हैं। हम सोच के कुछ विचार नहीं बनाते। तो ये जो हमने किया, जो एक्सरसाइज किया था, वो ये था कि APT और ANT। APT यानी ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट्स और ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। तो हम इसके बारे में अभी चर्चा ये कर रहे हैं कि जो स्वचालित हमारे जो नकारात्मक विचार होते हैं और स्वचालित जो हमारे सकारात्मक विचार होते हैं, इनके अंदर जो है हम उसका अंतर जानना चाहते हैं। तो अभी जो ये हमने देखा कि इस चिड़िया के बारे में उस ज्ञानी ने कहा कि हमारे हाथ में, हम ये लाइफ हमारे हाथ में है, तो हमारा जीवन जो है वो हमारे हाथ में है। तो हम, कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि जिसे हम पार नहीं कर सकते। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि जिससे निपटा नहीं जा सके, और कोई भी हार इतनी बड़ी नहीं होती कि जिसको जीत में बदला ना जा सके। हाल ही में कुछ दिन पहले हमने देखा कि हमारे भारत की जो बैडमिंटन प्लेयर है PV सिंधु, उसने बैडमिंटन वर्ल्ड कप जीता और वो पहली महिला है जिसने हिंदुस्तान के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड कप जीता। सिंधु के बारे में ऐसा कहा गया कि कुछ साल पहले उसने कहा था कि मैं वर्ल्ड की चैंपियन बनूंगी। उसके दिमाग में एक सकारात्मक विचार आया था, लोगों ने उसका बहुत सा मजाक उड़ाया था,
कि ये क्या कैंपेन बनेगी। लेकिन उसके बाद उसने फोकस अपना हटने नहीं दिया और इस लक्ष्य को अपने सामने रखा, और उस हार को, जिस खिलाड़ी के सामने वो कई बार हार चुकी है और काफी बुरी तरह हार चुकी है, उसके सामने उसने अब जो जीत हासिल की उतनी ही बुरी तरह उसको हराकर अपनी जीत हासिल की। तो पहली बात तो जब हमारे दिमाग में सकारात्मक विचार आता है कि हमने यहाँ पर पहुँचना है, तो हम उसको पाने में हमको कोई कठिनाई नज़र नहीं आती। हम उसके लिए किसी भी परिस्थिति में से जाने को तैयार होते हैं, क्योंकि हर परिस्थिति में कहीं ना कहीं आशा की किरण होती है। तो उसने देखा कि मैं कर सकती हूँ, मैं फाइनल तक आती हूँ, इधर पहुँचती हूँ और इधर हारती हूँ। तो उसने जब अपने अंदर सकारात्मक विचार लाना शुरू किया तो उसकी सोच बदल गई और वो पा सकी जो उसने पाना था। तो हमारी जीत दोस्तों कहाँ पर है? जितनी जल्दी हम नकारात्मक विचार को बदलकर जितनी फास्ट हम सकारात्मक विचार में नहीं लाते, और जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा समय हम सकारात्मक विचार को अपने दिमाग में रखते नहीं है, तो हमारे लिए कोई भी लाइफ में डिसीजन लेना या आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, हमारे जो विचार हैं हमारे अतीत से जुड़े होते हैं। जो स्वयंचलित सकारात्मक विचार है, अगर वो हमारे अंदर है तो हमें सही फोकस और सही दिशा की तरफ ले जाते हैं और हम अपने लक्ष्य को पार कर सकते हैं। उस समय हमें कोई भी कठिनाई नहीं नज़र आती। हम भाग्यवान हैं, हम भाग्यशाली हैं कि हमें बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो करोड़ों लोगों को हासिल नहीं है। इसका हमें आभार प्रकट करना चाहिए, और जब हम आभार प्रकट करते हैं तो हमारा कुछ उत्तरदायित्व हो जाता है उस आभार की तरफ, और जब हमारा कुछ उत्तरदायित्व है तो हमें अपना लक्ष्य दिखाई देता है कि हमने किस लक्ष्य की तरफ हमने जाना है। और जब हम लक्ष्य की तरफ जाते हैं तो हम उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए किसी भी परिस्थिति में हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर परिस्थिति में कहीं ना कहीं आशा की किरण होती है और हम उसमें से उस मुश्किल को पार कर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा एक अच्छा जीवन हमारे दिमाग की सोच से शुरू होता है। आवश्यकता है कि अपनी सोच को, अपने दृष्टिकोण को, अपने संदर्भ को सही दिशा दिखाना। तो इसी तरह है जैसे कि जो पक्षी हमारे हाथ में था, उसी तरह ये जीवन हमारे हाथ में है, और अगर हम उसको सकारात्मक रूप की तरह एक चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं, जो कि हमने फैसला किया है कि हम चुनौती स्वीकार करके हम सकारात्मक को अगर अपनाते हैं, तो ये हम चुनौती स्वीकार करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये हम चुनौती इसलिए स्वीकार करेंगे क्योंकि इट्स माय लाइफ, ये मेरा जीवन है। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।